विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 6वी हिंदी या विषयातील पाठ क्रमांक 6 मेरा अहोभाग्य या पाठावर आधारित स्वाध्याय सोडवणार आहोत. तत्पूर्वी जर तुम्ही अजूनही चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करून घ्या आणि समोरील बेल बटनला सुद्धा प्रेस करा. आणि हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला तर व्हिडिओ लाईक करा आणि आपल्या मित्रांसोबत शेअर करा. चला तर मग सुरुवात करूया. पहिला प्रश्न है, चित्र देखकर उचित सर्वनाम लिखो और सर्वनाम दिए है तू, मैं, वह, यह, क्या, जैसा, वैसा, अपने, आप. तो पहला जो चित्र है उसमें एक लड़का है, तो उस लड़के के लिए सही सर्वनाम चाहिए मैं. दूसरे चित्र में एक लड़का है और एक लड़की है, तो लड़की के लिए जो सही सर्वनाम है वो है मैं, और जो लड़के के लिए सही सर्वनाम जो है वो है तू. तीसरे चित्र के लिए सही सर्वनाम है वह. चौथे चित्र के लिए सही सर्वनाम है अपने आप. पांचवें चित्र के लिए सही सर्वनाम है यह. छठे चित्र के लिए सही सर्वनाम है जैसा वैसा. और आखिरी जो चित्र है उसके लिए सही सर्वनाम है क्या. अगला प्रश्न है, जरा सोचो और बताओ, यदि मैं पुस्तक होता या होती तो क्या. और इसका उत्तर है, यदि मैं पुस्तक होता तो मेरे पास ज्ञान का भंडार होता. बहुत सारे लोगों को मुझसे लगाव होता. मेरे दोस्त भी मुझे अपने पास रखते और मुझसे ज्ञान अर्जित करते. मुझसे ज्ञान अर्जित करके छात्र बड़े बड़े पदों पर विराजमान होते और इस बात से मैं बहुत ज़्यादा संतुष्ट रहता. मैं हर किसी को यही संदेश देता कि आपके पास जो ज्ञान है, मैं हर किसी को यही संदेश देता कि आपके पास जो ज्ञान है उसे हर व्यक्ति को किसी भी संकोच के बिना प्रदान करना चाहिए. अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग और वचन बदलकर लिखो. तो नीचे एक तालिका दी गई है और इस तालिका में हमें शब्दों के लिंग और वचन बदलकर लिखने हैं. तो इस तालिका में जो पहली कतार है उसमें भैंस इस शब्द का लिंग और वचन बदलकर हमें दिया है. इस तालिका में दूसरी जो कतार है उसमें लिखा शब्द है बिलाव, और बिलाव यह शब्द पुल्लिंग एक वचन शब्द है, और बिलाव का जो बहुवचन शब्द है वो है बिलाव. और बिलाव यह पुल्लिंग शब्द है, उसका स्त्रीलिंग शब्द बनता है बिल्ली, और बिल्ली का बहुवचन बनता है बिल्लियाँ. तीसरी जो कतार है उसमें शब्द दिया है घोड़ी. घोड़ी यह स्त्रीलिंग एक वचन शब्द है, उसका बहुवचन शब्द है घोड़िया. और घोड़ी का पुल्लिंग शब्द है घोड़ा, और घोड़ा यह एक वचन शब्द है, उसका बहुवचन बनता है घोड़े. चौथी जो कतार है उसमें लिखा शब्द है नाग. नाग यह पुल्लिंग और बहुवचन शब्द है, और उसका एक वचन शब्द बनता है नाग. और नाग का स्त्रीलिंग शब्द है नागिन, और नागिन का बहुवचन शब्द बनता है नागिने. पांचवी जो कतार है उसमें शब्द दिया है चूहिया. यह स्त्रीलिंग बहुवचन शब्द है, और उसका एक वचन शब्द है चूहिया. चूहिया का जो पुल्लिंग शब्द है वह है चूहा, और चूहा इस शब्द का बहुवचन है चूहे. अगला प्रश्न है, अपने मनपसंद व्यक्ति का साक्षात्कार लेने हेतु कोई 5 प्रश्न बनाकर बताओ. और इसका उत्तर मैंने लिखा है, विराट कोहली मेरा पसंदीदा खिलाड़ी है, इसलिए मैं उनका साक्षात्कार लूँगा. और इस साक्षात्कार के लिए मैंने 5 प्रश्न बनाए हैं. उसमें से पहला प्रश्न है, टेस्ट, वनडे और 2020 में से आपको सबसे ज़्यादा कौन सा खेल प्रकार पसंद है. दूसरा प्रश्न है, आप शारीरिक और मानसिक तंदुरुस्ती के लिए क्या क्या करते हैं. तीसरा प्रश्न है, आपको सबसे ज़्यादा किस देश के खिलाफ खेलने में मज़ा आता है. चौथा प्रश्न है, आपका सबसे पसंदीदा खिलाड़ी कौन सा है. और आखिरी 5वां प्रश्न है, आजकल नवयुवक क्रिकेटरों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं. तो इस प्रकार से मैंने मेरे पसंदीदा खिलाड़ी का साक्षात्कार लेने हेतु 5 प्रश्न बनाए हैं. अगला प्रश्न है, अपने परिवार से संबंधित कोई संस्मरण लिखो. तो मैंने इस तरह से संस्मरण लिखा है. कुछ दिनों पूर्व की बात है, मैं परिवार के साथ गर्मियों की छुट्टियों में घूमने के लिए महाबलेश्वर गया. महाबलेश्वर एक ठंडी हवा का रमणीय स्थान है, इसलिए हम सभी हवा का लुत्फ उठाने के लिए एक प्रसिद्ध पॉइंट पर गए. वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी. हम सभी वहाँ पे खड़े होकर मनमोहक दृश्य निहार रहे थे. तभी एक पॉकेटमार मेरे पिताजी का पॉकेटमार थे मुझे दिखा. वैसे ही मैंने जोर से उस पॉकेटमार को धक्का दिया. वह पॉकेटमार नीचे गिर गया और पॉकेट वहीं पे फेंक के भागने लगा.
वहाँ खड़े लोग उसके पीछे भागे, पर वह हाथ न लगा। मेरी बहादुरी देख वहाँ खड़े लोग मेरी प्रशंसा कर रहे थे। मेरे माता पिता भी इससे बहुत खुश थे। यह संस्मरण मुझे हमेशा याद रहेगा। तो अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखो। तो इसमें से पहला प्रश्न है, साहित्यिक कार्यक्रम कहाँ होने वाला था? और इसका उत्तर है, साहित्यिक कार्यक्रम गुरुदेव रविंद्रनाथ जी के शांति निकेतन में होने वाला था। अगला प्रश्न है, गुरुदेव की कहानियों में किसकी मनोवृत्ति के दर्शन होते थे? और इसका उत्तर है, गुरुदेव की कहानियों में ग्रामीण जनता के मनोवृत्ति के दर्शन होते थे। अगला प्रश्न है, संस्मरण में किस कहानी का उल्लेख किया गया है? और इसका उत्तर है, संस्मरण में गुरुदेव लिखित काल्पनिक कहानी काबुलीवाला का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, लेखक आनंद विभोर क्यों हुए? और इस प्रश्न का उत्तर है, जब लेखक को यह बताया गया कि जिस कमरे में वह ठहरे है इसी के बरामदे में गुरुदेव ने गीतांजलि का अधिकांश भाग लिखा है, तो लेखक भाव विभोर हो गए। अगला प्रश्न है, महान विभूतियों की सूची बनाकर उनके कार्यों का उल्लेख करते हुए निबंध लिखो। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा गांधी, महात्मा फुले, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, सावित्रीबाई फुले, लोकमान्य तिलक, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद इत्यादि महान विभूतियों ने इस देश के लिए और देश की जनता के लिए महान कार्य किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों के अत्याचार से पीड़ित जनता को मुक्त किया और एक आदर्श शासन व्यवस्था स्थापित की। उनका आदर्श लेते हुए महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले ने महिला एवं गरीब जनता के लिए शिक्षा के द्वार खुले कर दिए। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर महात्मा फुले को अपना गुरु मानते थे और शिक्षा के प्रति जागरूक थे। उन्होंने दलित एवं पीड़ितों को समाज में सम्मान एवं न्याय दिलाने का काम किया। लोकमान्य तिलक ने भारत देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी और स्वदेशी का नारा बुलंद किया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। भारत देश जब अवकाश क्षेत्र में तकनीक के तौर पर विदेशों पर निर्भर था, तब डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद ने स्वदेशी तकनीक से अग्निबाण बनाकर भारत को आत्मनिर्भर बना दिया। ऐसे अनेक भारत के सुपुत्र हैं जिन्होंने देश की सेवा की और भारत को एक कामयाब राष्ट्र बनाया। हमें भी इनसे प्रेरणा लेकर देश को तरक्की की राह पर लेकर जाना है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए नोबेल पुरस्कार प्राप्त विभूतियों के चित्र चिपकाओ। उन्हें यह पुरस्कार किस लिए प्राप्त हुआ ये बताओ। तो पहला नाम है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और इनको साहित्य के क्षेत्र में अपने कामगिरी के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला नाम है सर चंद्रशेखर वेंकटरमन और इनको प्रकाश के प्रकीर्णन पर कार्य और खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला नाम है डॉक्टर हरगोविंद खुराना और इनको अनुवांशिक कोड और इसके प्रोटीन संश्लेषण में कार्य पर शोध के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला नाम है मदर टेरेसा और इनको गरीबों और असहायों के लिए अपने मानवीय कार्यों के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला नाम है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर और इनको तारों के विकास और संरचना के महत्व के भौतिक प्रक्रियाओं का सैद्धांतिक अध्ययन के लिए इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला नाम है अमर्त्य कुमार सेन और इनको कल्याणकारी अर्थशास्त्र में उनके कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला नाम है वेंकटरमन रामकृष्णन और इनको राइबोसोम की संरचना और कार्य के अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला नाम है कैलाश सत्यार्थी और इनको बच्चों और युवाओं के दमन के विरुद्ध उनके संघर्ष तथा सभी बच्चों के शिक्षा के अधिकार के लिए यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तर अशा प्रकारे आज आपण इयत्ता 6वी हिंदी या विषयातील पाठ क्रमांक 6 मेरा अहोभाग्य या पाठावर आधारित स्वाध्याय सोडवलेला आहे। तर आता आपण इथेच थांबूया, पुन्हा भेटूया एका नवीन स्वाध्यायासह एका नवीन व्हिडिओमध्ये।